नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, देश के किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए राज्यपाल के खिलाफ इतनी बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा जितनी बार अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। और जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को भी इतनी बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा होगा, जबकि केजरीवाल पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री इसे राजनीतिक लड़ाई की तरह लेते हैं और राजनीतिक मुकाबला करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमने ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ का कितना बड़ा टकराव देखा। रोज बयानबाजी होती थी, लेकिन ममता ने कोर्ट कचहरी नहीं की। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और राज्यपाल रवि में भी वैसा ही टकराव है। बयानबाजी हो रही है, स्टालिन की तरफ से भी बयानबाजी होती है, स्टालिन के मंत्रियों की तरफ से भी बयानबाजी होती है, राज्यपाल रवि की तरफ से भी बयानबाजी होती है। और यहां तक कि एक बार तो अभिभाषण के समय भी हंगामा हो गया था, लेकिन कोर्ट कचहरी नहीं। केजरीवाल कम से कम 1 दर्जन बार दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, हर बार मेहरबानी दिखाती है और इसका नतीजा यह निकला है कि वह छोटी छोटी शिकायतें लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया महंगे वकीलों पर बर्बाद कर चुके हैं और अभी भी लगातार बर्बाद करते रहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर का अधिकार भी केजरीवाल को दे दिया था, जबकि दिल्ली का अपना काडर ही नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय काडर के अफसर तैनात होते हैं और जितने भी केंद्र शासित राज्य या क्षेत्र हैं वहां पर उनका ट्रांसफर भी होता रहता है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकारी कैसे हो सकता है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड करने के लिए मोदी सरकार ने सेवा बिल पास करवाया संसद से, जिसमें अफसरों के तबादलों का अधिकार उपराज्यपाल के पास आ गया है। अब केजरीवाल ने संसद से पास उस सेवा कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। अब उनका पंजाब का चेला, आम आदमी पार्टी का दूसरा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उनके पद चिन्हों पर चल पड़ा है। वह भी अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पहले भी एक बार पहुंचा था, अब फिर पहुंच गया है। तो इस बार जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सॉलिसिटर जनरल ने पहली ही सुनवाई में ऐसी बात कह दी कि पंजाब सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का मुंह देखने लायक हो गया। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बात कर रहा हूं मैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, वह दिल्ली सरकार के वकील हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के, और पंजाब सरकार के भी वकील हैं। आम आदमी पार्टी के भी वकील हैं, केजरीवाल के भी वकील हैं, सिसोदिया के भी वकील हैं, संजय सिंह के भी और राघव चड्ढा के भी वकील हैं। यानी दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये 2 राज्य हैं कि जहां जब किसी को अब्यूज करना हो तो सत्र बुला लेते हैं। केजरीवाल कई बार प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल की आलोचना करने के लिए सत्र बुला चुके हैं। विधानसभाओं का ऐसा राजनीतिक दुरुपयोग संवैधानिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। किसी भी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए विधानसभा के मंच का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। विशेष सत्र बुलाया जाता है, जबकि पहले ऐसी परंपरा थी कि सत्र, रेगुलर सत्र में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी मुख्यमंत्री नहीं बोला करते थे, लेकिन यहां तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। राजनीतिक इस्तेमाल ऐसा कि राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न वापस लेने का भी प्रस्ताव विधानसभा से पास करवा लेते हैं, जबकि इसका दिल्ली विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है, संसद का भी कुछ लेना देना नहीं है, किसी राज्य सरकार का तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री
नियम कायदे को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। बिना राज्यपाल की अनुमति के सत्र बुला लेते हैं और सत्र में पास बिलों पर दस्तखत करने को कहते हैं। केजरीवाल तो आधे मुख्यमंत्री हैं, पूरे मुख्यमंत्री भी नहीं। पूरे राज्य के मुख्यमंत्री होते तो पूरे मुख्यमंत्री होते। उनके पास अपना हवाई जहाज नहीं है, इसीलिए हेलीकॉप्टर भी नहीं है। तो जब दिल्ली उनकी पंजाब में सरकार आ गई तो उनकी तो मौज हो गई। भगवंत सिंह मान क्योंकि पूरे राज्य के पूरे मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के पास हवाई जहाज भी है और हेलीकॉप्टर भी है। तो अब केजरीवाल को जहां भी जाना होता है भगवंत मान को कह देते हैं, भैया आ जाओ दिल्ली विमान लेके, बेंगलुरु चलेंगे, मुंबई चलेंगे, गुवाहाटी चलेंगे। तो ये सब हो रहा है। केजरीवाल देश भर में अपनी राजनीतिक दौरे अब बढ़ा दिए हैं और केजरीवाल भगवत सिंह मान को साथ लेकर चलते हैं। वो अपनी उनकी पूंछ बन करके चलते हैं क्योंकि विमान तो उन्हीं को ही मिल सकता है और उनको साथ जाना पड़ेगा। सरकारी विमान राज्य सरकार का मुख्यमंत्री के बिना दूसरा इस्तेमाल कर नहीं सकता, या राज्यपाल कर सकते हैं। और मुफ्त का विमान मिल रहा है केजरीवाल को, जबकि वह पंजाब के मुख्यमंत्री तो है नहीं। कोई संवैधानिक जिम्मेदारी तो पंजाब में उनकी है नहीं। हर राज्य में सरकारी विमान का मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पंजाब के राज्यपाल ने एक बार क्या विमान मांग लिया, बयानबाजी शुरू हो गई। पिछले दिनों भगवत सिंह मान ने बनवारी लाल पुरोहित जो वहां के राज्यपाल हैं, उनके सरकारी विमान इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठा दिया था, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि वह सरकारी विमान का अब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से क्या भिड़ना। तो ये पॉलिटिकल मेंटेलिटी के लोग हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मसला पहुंचा है वह राज्यपाल की ओर से 7 बिलों पर दस्तखत करने में देरी का है। और देरी करने का तो राज्यपाल को पूरा अधिकार है। हर बिल की कानूनी पड़ताल तो करनी पड़ेगी, वह संविधान के मुताबिक है या नहीं वह देखना पड़ेगा। विधानसभा में तो आप प्रस्ताव पास करवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई भी बिल पास करवा लो, लेकिन उसकी संवैधानिकता है या नहीं यह चेक करना राज्यपाल का काम है। और इससे पहले भी वह राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सदन में बता चुके हैं कि राज्यपाल के खिलाफ जाने पर वकीलों को 25 लाख रुपए दिए। 3 मिनट की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 25 लाख रुपए लग गया। तब मामला यह था कि राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने से पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पहले यह बताया जाए कि राज्य सरकार पर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अनाप शनाप खर्च हो रहा है, स्कूलों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सड़क के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, जबकि जमीन पर उतना कुछ हो नहीं रहा, विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हो रहा है। तो राज्यपाल का यह पूछने का अधिकार है कि राज्य पर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। अब मामला यह है कि भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर बिना राज्यपाल की अनुमति के 2 दिन का सत्र बुला लिया। सत्र का मकसद राज्यपाल की आलोचना का प्रस्ताव पास करवाना था, जैसे दिल्ली में केजरीवाल करवाते रहते हैं। पर जैसे ही राज्यपाल को पता चला और उन्होंने कहा कि आप सत्र नहीं बुला सकते और वह बिना बुलाए सत्र बुलाएंगे, बिना अनुमति के सत्र बुलाएंगे, तो वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। अब यह तो बड़ी संवैधानिक अवज्ञा हो गई कि राज्यपाल की अनुमति के बिना आप राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा सत्र बुला रहे हैं, जबकि नियम यह है कि राज्यपाल की अनुमति लेना पहले अनिवार्य है। भगवत सिंह मान को जब यह पता चला कि अब खाट खड़ी हो सकती है, मामला बढ़ सकता है, 355 356 तो हो सकता है, तो भगवत सिंह मान ने बुलाया हुआ सत्र 2 घंटे में स्थगित कर दिया। बैठक शुरू हुई 2 घंटे में, 2 दिन के लिए था लेकिन 2 घंटे में स्थगित। इसके बाद लंबित बिलों का बहाना बना करके वे फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। यह ठीक है कि राज्यपाल को लंबा समय तक विधानसभा से पारित बिलों को लटकाए रखने का अधिकार नहीं है। एक समय सीमा तो होनी चाहिए, वे वापस कर दें, अस्वीकार कर दें, नामंजूर कर दें। अगर कुछ उसमें बड़ी संवैधानिक अड़चन है तो राष्ट्रपति को भेज दें। तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में यही कहा कि राज्यपाल बिल का अध्ययन करके बिल पास कर रहे हैं और इस बारे में
सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा ब्यौरा रख दिया जाएगा। लेकिन भगवत सिंह मान को सब्र नहीं है। वह सरकारी खजाना उसी तरह महंगे वकीलों पर बर्बाद कर रहे हैं जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केजरीवाल खुद अपने खुन्नस के चलते बर्बाद कर रहे हैं। इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी कि राज्यपाल को जल्द से जल्द लंबित बिलों पर फैसला करना चाहिए। पर इस याचिका से पंजाब सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का चूना तो लग ही जाएगा। 4 तरीके पड़ी तो 25 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपए हो गया। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाएं ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।